बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लिमिट को समझेंगे, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम एक्सरसाइज 1.3 के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या आप वोल्केनो के अंदर जा सकते हैं तो आपका क्या जवाब होगा? डेफिनेटली आपका जवाब होगा नहीं सर, हम पागल नहीं हैं कि हम वोल्केनो के अंदर जाएं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसके इतना करीब चले जाएं जितना कि पॉसिबल है आपके लिए, आप जा सकते हैं, तो आप मुझे वो पहले वाला आंसर नहीं देंगे, बल्कि आप ट्राई ज़रूर करेंगे, आप उसके करीब से करीब जाने की कोशिश ज़रूर करेंगे जितना करीब आप जा सकें। ऐसा ही है। अब यही हमारा लिमिट का भी कॉन्सेप्ट है। लिमिट क्या कहती है कि इफ़ यू कांट अचीव देन अप्रोच इट। अगर आप किसी भी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते तो उसके इतना करीब चले जाएं, इतना करीब चले जाएं कि नियरली वो इक्वल हो जाए उसको हम अप्रोच करना कहते हैं। उसके बिल्कुल करीब जाना जो है उसको क्या कहते हैं? अप्रोच करना कहते हैं। तो लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है, आपने इस बात को जहन में रखना है कि इफ़ यू कांट अचीव इट देन अप्रोच इट, ट्राई टू अप्रोच इट। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। अगर इसमें मैं 2 पुट करूं तो क्या आंसर होगा? ये हमारे पास एक अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगी। ये 0/0 आंसर आएगा, जो कि क्या है हमारे लिए एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे भी सही कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, क्या फार्मूले हमारे पास होते हैं। लेकिन अभी सिर्फ हम एग्जाम्पल पे फोकस करते हैं कि ये जो फंक्शन हमें दिया गया है, अब मैं अगर इसमें 2 पुट करता हूँ, डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो मैं तो इसको अचीव नहीं कर पा रहा, मुझे पता नहीं है इसका आंसर क्या है, अनडिफाइन हो रहा है यहाँ पे फंक्शन 2 पे। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको अप्रोच करने की कोशिश करूँगा। 2 के राइट साइड से भी देखूंगा कि क्या आ रहा है और 2 को लेफ्ट साइड से भी अप्रोच करके देखूंगा कि क्या हो रहा है। अब देखें कि अगर हम इसको 2 को अप्रोच करते हैं राइट साइड से, इसका मतलब क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। ये देखिए मेरे पास एक रियल लाइन है, रियल लाइन पे 2 है, आपको नज़र आ रहा है 2 मैंने कर दिया। अगर मैं इसको राइट साइड से अप्रोच करता हूँ तो मतलब 2 से बड़ी वैल्यूज़ से मैं इसको अप्रोच करूँगा। तो फ़र्ज़ करें जी 5 से अप्रोच किया, फिर 4 पे चले गए हम, 4 से हम 3 पे चले गए, 3 से हम 2.5 पे चले गए, 2.4, 2.3, 2.2, 2.1। अब क्या हम 2 पे जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। 2 और 2.1 के दरमियान भी इन्फिनिट मैनी नंबर्स हैं। अब मैं इसको मज़ीद छोटा करता जाऊँ 2.1 पे हम चले गए थे, इसको मैं मज़ीद 2.01 पे चला जाता हूँ, उससे भी मज़ीद 2.000001 पे चला जाता हूँ, उससे भी अगर हम छोटी वैल्यू लें तो 2.000000 क़यामत तक अगर मैं 0 लगाता रहूँ और उसके बाद भी एक 1 लगा दूँ तो ये क्या है? 2 से एक बड़ी वैल्यू है। क्लियर? तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 2 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ। ऐसा ही है। इसी तरह से अब मैं अगर 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करूँ तो मैं उसकी छोटी वैल्यू से आगे की तरफ आऊँगा, जैसा कि फ़र्ज़ करें -1, 0, 1, फिर 1 के बाद 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9। अब 1.9 और 2 के दरमियान भी इन्फिनिट मैनी वैल्यूज़ हैं, 1.9999999। इसी तरह से 1.999 क़यामत तक आप 9 लगाते रहें तो ये हमेशा हमें एक नंबर मिलता रहेगा। हम कभी भी 2 को अप्रोच नहीं कर पाएंगे, 2 पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो 2 को अप्रोच करने का मतलब क्या है? फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड फ्रॉम राइट हैंड साइड हम 2 को अप्रोच करते हैं। 2 की नेबरहुड में एक पॉइंट ले लेते हैं। नेबरहुड क्या है जी? 2 के बिल्कुल साथ हम इसको कह सकते हैं 2 प्लस एप्सिलॉन। ये क्या है? एप्सिलॉन क्या है? एक छोटा सा पॉइंट है बिल्कुल साथ जो उसके होगा, लेकिन उसकी वैल्यू हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। जैसा कि मैंने आपको कहा कि क्योंकि 2 प्लस एप्सिलॉन कर रहा हूँ, 2 से बड़ी वैल्यू में ले रहा हूँ, तो वो प्लस जो है 2.0000 क़यामत तक 0 लगाने के बाद अगर मैं 1 भी लगा देता हूँ तो वो भी एप्सिलॉन हो सकता है। क्लियर? इसी तरह 2 से छोटी वैल्यू क्या होगी? 2 माइनस एप्सिलॉन होगी। अगर मैं वही काम 1.999999 चलता जाऊँ क़यामत तक तो ये क्या होगा? ये इतनी छोटी वैल्यू होगी कि निगलेक्टेबल होगी, लेकिन फिर भी क्या है, ये 2 से छोटी ही है।
तो हम इसको क्या कहेंगे, 2 प्लस एप्सिलॉन और 2 माइनस एप्सिलॉन, इसको क्या कहते हैं, नेबरहुड ऑफ 2। क्लियर है, ये आगे चल के हम डेफिनेशन में भी इसको वर्ड को यूज करेंगे, तो अपने नेबरहुड को अच्छे से समझ लेना है। अब हम आते हैं जी अपने फंक्शन में। हमारा जो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 पे, अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करूं और राइट हैंड लिमिट चेक करूं, देखें जी ये मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करने के लिए हम क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 और उसके ऊपर हम एक नेगेटिव का साइन लगाएंगे। नजर आ रहा है आपको, इसके साथ हमारा फंक्शन आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है कि हम उसको अप्रोच कर रहे हैं किस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से। इसी तरह से अब अगर मुझे राइट हैंड साइड से अप्रोच करना है तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, 2 के ऊपर क्या लगाऊंगा, पॉजिटिव साइन लगाऊंगा। इसका मतलब क्या है कि हम उसको अप्रोच कर रहे हैं राइट हैंड साइड से। क्लियर है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट समझ आ गई आपको कि लेफ्ट हैंड से कैसे अप्रोच करना है। अगर हमारे सामने लिखा हो हमें कैसे पता लगेगा कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है या राइट हैंड लिमिट है। लेफ्ट हैंड के लिए 2 के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव पॉइंट होगा, और राइट हैंड के लिए 2 के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव पॉइंट होगा। क्लियर है, अब हम इनकी प्रॉपर डेफिनेशंस पे मूव करते हैं। आइए जी स्टूडेंट्स, डेफिनेशंस हैं जी। ए इसमें हमारे पास पार्ट है वन साइडेड लिमिट्स। वन साइडेड लिमिट्स में हमारे पास सबसे पहले आती है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेट अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड इन द नेबरहुड ऑफ ए, नीड नॉट एट ए पे नहीं होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो ए पे हो भी सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। नेबरहुड का मतलब मैं आपको पहले समझा चुका हूं कि नेबरहुड क्या होती है। इफ एज एक्स अप्रोचेज ए फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ ए, f of x approaches a specific number m, then m is called the left hand limit of f of x as x approaches a from left. सिंबॉलिकली हम इसको लिखते हैं लिमिट x approaches to a, ऊपर हमने क्या लिखा है, नेगेटिव का साइन है, f of x that is equals to m. क्लियर, लेफ्ट हैंड लिमिट आपको क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं राइट हैंड लिमिट पे। राइट हैंड लिमिट, लेट अ फंक्शन f of x be defined in the neighborhood of a, need not at a, if as x approaches a from right side of a, f of x approaches a specific number n, then n is called right hand limit of f of x as x approaches a from right. Symbolically, limit x approaches to a positive, f of x is equals to n. क्लियर है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपको समझ आ गई। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ। फर्ज करें ये एक स्ट्रेट रोड है, इस रोड पे 2 इलाके हैं। फर्ज करें जी ये इलाका ए है, दूसरा इलाका बी है। ए इलाके में भी एक पुलिस स्टेशन है, बी इलाके में भी एक पुलिस स्टेशन है। अब इन दोनों की लिमिट कैसे डिफाइन की जाएगी कि किसकी हद कहाँ तक है। फर्ज करें जो ए इलाके का पुलिस स्टेशन है वो कहता है कि मेरी लिमिट यहाँ तक है, तो हम इसको कह देंगे ये क्या है, इसकी राइट हैंड लिमिट है, राइट साइड पे है। इसी तरह से बी इलाके वाला जो है वो क्या कह रहा है कि मेरी लिमिट यहाँ तक है, तो मैं यहाँ तक मूव कर सकता हूँ, तो हम इसको क्या कह देंगे, ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है। क्लियर। अब अगर क्राइम होता है, फर्ज करें जी ए इलाके में क्राइम हुआ यहाँ पे, तो हम क्या कहेंगे, अब ये किस पुलिस स्टेशन की रेंज में आ रहा है, डेफिनेटली ये ए वाले की पुलिस स्टेशन, इस पुलिस स्टेशन की रेंज में आ रहा है। और अगर क्राइम होता है इस प्लेस पे, तो फिर हम क्या कहेंगे, डेफिनेटली ये बी इलाके में हुआ है। लेकिन अगर क्राइम जो है वो इस जगह पे होता है, अब ये किसकी लिमिट में आएगा। अब ये हमारे लिए एक क्वेश्चन है, हमारे लिए एक प्रॉब्लम है कि ये किसकी लिमिट में आएगा। इसको हम डिस्कस करेंगे। अभी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं लिमिट की, तो वहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप इसको गौर से ये समझें कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है। यहाँ पे दोनों डिफरेंट हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और है और राइट हैंड लिमिट और है। अब हम मूव करते हैं हम अपनी लिमिट पे। आइए जी स्टूडेंट्स, डेफिनेशन में बी डेफिनेशन है हमारे पास, लिमिट ऑफ अ फंक्शन, लेट अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड इन द नेबरहुड ऑफ ए, नीड नॉट एट ए। सेम उसी तरह से डेफिनेशन है, इफ एज एक्स अप्रोचेज ए फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ ए, f of x approaches a specific number l, then l is called the limit of f of x as x approaches a. Symbolically हम इसको लिखते हैं limit x approaches to a, f of x is equals to l. स्टूडेंट देखें अब डिफरेंस क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और ओवरऑल जो हमारे पास लिमिट का एग्जिस्ट करना है उसमें डिफरेंस क्या है। अगर लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाएगी।
अब हम पढ़ते हैं एग्जिस्टेंस क्राइटेरिया फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट को हम पढ़ते हैं। तो देखें लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, लिमिट जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट के। ठीक है, यहाँ पे देखें पहले वाली एग्जांपल पे हम आते हैं। मैंने आपके साथ एक पुलिस स्टेशन वाली एग्जांपल शेयर की थी। इस केस में जो ए एरिया का पुलिस स्टेशन था उसकी लिमिट भी आपके सामने है, बी एरिया के पुलिस स्टेशन की लिमिट भी है। क्या ये दोनों लिमिट्स इक्वल हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जो दरमियान वाला एरिया है वहां पे अगर क्राइम होगा तो वो किसी भी पुलिस स्टेशन की हदूद में नहीं आएगा। तो अगर ये दोनों लिमिट्स इक्वल हो जाएं, यहाँ पे एक बोर्ड चस्पा हो जाए, बोर्ड लगा हुआ हो जिसके एक साइड पे लिखा हो लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरी साइड पे लिखा हो राइट हैंड लिमिट, तो अब हम यहाँ पे कहेंगे कि दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब जिस भी एरिया में क्राइम होगा वो दोनों में से किसी एक पुलिस स्टेशन की रेंज में जरूर आएगा। क्लियर? एग्जिस्टेंस क्राइटेरिया फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये हमारे सामने एक ग्राफ है। इस ग्राफ को जब हम राइट साइड से अप्रोच करते हैं, देखें राइट साइड से हम आगे मूव कर रहे हैं, इसको अप्रोच कर रहे हैं, तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ रहा है, वो 2 आ रहा है, ऐसा ही है। और जब हम इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं तो आंसर क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी क्या है, -2, और राइट हैंड लिमिट इसकी क्या है, +2। तो क्या यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरा ग्राफ देखें। इस ग्राफ को जब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं तो आंसर क्या आता है जी, ये आ रहा है जी -1। और इसी तरह से जब हम इसको राइट साइड से अप्रोच करते हैं तो आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे भी इसका आंसर -1 आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि ओवरऑल लिमिट x अप्रोचेस टू क्या है जी 1 है, और आंसर इसका क्या आ रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पे इसका आंसर क्या आ रहा है जी, f(x) इक्वल्स टू -1 क्या आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है, इसलिए ओवरऑल लिमिट भी एग्जिस्ट करती है। क्लियर? तो क्राइटेरिया फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या हुआ, अगर इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के तो क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। इसको हम पढ़ेंगे, इफ एंड ओनली इफ लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव f(x) इक्वल होगा लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव f(x) के, देन लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x) एग्जिस्ट। क्लियर? अब हम इसके कुछ थ्योरम हैं लिमिट के, उन पर मूव करते हैं। आइए, जी स्टूडेंट्स, थ्योरम्स ऑन लिमिट्स ऑफ फंक्शंस। लेट f एंड g बी टू फंक्शंस फॉर विच, अगर हम f(x) पे लिमिट अप्लाई करें फर्स्ट वाले फंक्शन पे तो उसका आंसर क्या आता है l, और अगर हम g(x) पे लिमिट अप्लाई करें तो उसका आंसर क्या आता है m। इसको अपने याद रखना है, जितने भी थ्योरम हम पढ़ेंगे उसमें हम इसको बार बार यूज करेंगे। थ्योरम नंबर 1 है द लिमिट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर लिमिट्स। अगर दो फंक्शंस आपस में ऐड हो रहे हों, देखें लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x), क्योंकि हमने दोनों लिए हैं, एक f(x) लिया है एक g(x) लिया है, इनटू g(x), देन क्या होगा जी, लिमिट इन दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगी। लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x) प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू a g(x), और यही हमारा थ्योरम है, लिमिट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर लिमिट्स। क्लियर? अब इसकी लिमिट क्या आ रही है जी, इसकी लिमिट हमारे पास आ रही है l, और उसकी लिमिट क्या आ रही है, m आ रही है। तो इसको हम लिखेंगे that is equals to l प्लस m। जब दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई हो गई तो हमने क्या लिखा, उनका आंसर। तो हमारा जो थ्योरम है वो फुलफिल हो गया है। क्लियर? बुक पे इसकी एग्जांपल भी साथ छोटी छोटी दी हुई हैं। मैं आपको जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो भी इसकी सारी एग्जांपल्स ही हैं, वो इसके बाद सारे थ्योरम डिस्कस करने के बाद वो करवाऊंगा। ये वाली एग्जांपल आपने खुद से सॉल्व कर लेनी है, आपका होमवर्क है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट थ्योरम पे मूव करते हैं। थ्योरम नंबर 2, द लिमिट ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर लिमिट्स। सेम उसी तरह से है, सिर्फ क्या है, प्लस की जगह माइनस आ गया है। लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x) माइनस g(x)
क्या होगा जी, लिमिट दोनों पे अलग अलग अप्लाई होगी। लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x। अब f ऑफ x वाले का आंसर क्या था जी, l था हमारे पास उसकी लिमिट का आंसर, और दूसरे का क्या था, m। तो हमारी थ्योरम पूरा हो गया। लिमिट ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर लिमिट्स। क्लियर। नेक्स्ट देखें, इफ k इज एनी रियल नंबर देन k कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, रियल नंबर है तो कोई भी कांस्टेंट होगा, तो हम उसको फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू a k f ऑफ x। k क्या है, कोई भी रियल नंबर है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x, और फंक्शन f ऑफ x के लिए क्या था, लिमिट का आंसर l था, तो इसका आंसर क्या आएगा जी, k इंटू एल। क्योंकि k कांस्टेंट था, कोई भी रियल नंबर था, तो क्या आया जी, k इंटू एल, जो इसकी लिमिट का आंसर है l है, वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर। आइए नेक्स्ट थ्योरम पे मूव करते हैं जी स्टूडेंट्स। थ्योरम नंबर 4 है जी, द लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शंस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट। सिंपल, अब क्या है जी, मल्टीप्लीकेशन आ गई है दो फंक्शंस की। लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x मल्टीप्लाई बाय g ऑफ x, तो लिमिट दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगी। लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x मल्टीप्लाई बाय लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x, डेट इज इक्वल्स टू f ऑफ x का क्या आंसर था जी, लिमिट अप्लाई होने के बाद l मल्टीप्लाई बाय g ऑफ x का आंसर क्या था, m। तो क्या है जी, लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शंस, प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शंस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ गई। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, थ्योरम नंबर 5, द लिमिट ऑफ द कोशेंट ऑफ द फंक्शंस इज इक्वल टू द कोशेंट ऑफ देयर लिमिट्स प्रोवाइडेड द लिमिट ऑफ द डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो। अगर दोनों फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हों, देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x, और कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड द लिमिट ऑफ डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकता, तो क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x न्यूमिनेटर में अलग, एंड लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x, और यहाँ पे साथ कंडीशन लिखेंगे g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर। अब इसकी लिमिट क्या आएगी, l, और इसकी लिमिट क्या आएगी, m। आइए लिखते हैं उसको, दैट विल बी इक्वल्स टू l ओवर m। हम शुरू हुए थे, दोबारा लिख रहा हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x ओवर g ऑफ x, तो ये किसके इक्वल आ गया, l ओवर m के, प्रोवाइडेड दैट, इसके साथ हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे m जो है वो इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो है, और यहाँ पे दोनों कंडीशंस दोबारा आ जाएंगी, g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड m इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर। नेक्स्ट थ्योरम देखें, थ्योरम नंबर 6, लिमिट ऑफ f ऑफ x होल पावर n वेयर n इज एन इंटीजर। अब पावर आ गई है तो हम लिखते हैं लिमिट, अगर कोई भी फंक्शन हो उसकी पावर दी गई हो, x अप्रोचेस टू a f ऑफ x होल पावर n, तो क्या होगा जी, लिमिट जो है वो पावर के अंदर चली जाएगी, इसको हम आगे कई जगह पे यूज भी करेंगे, x अप्रोचेस टू a f ऑफ x, और जो पावर है वो होल की पावर हो जाएगी। अब इसका आंसर क्या आ रहा है, l आ रहा है, तो डेट इज इक्वल्स टू l पावर n हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। अब जो एक्सरसाइज 1.3 है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये थ्योरम यूज होते हैं, आइए हम उसको सॉल्व करते हैं।
जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 प्रॉब्लम नंबर 1, एवेल्युएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट, जो हमने अभी पढ़े हैं। फर्स्ट पार्ट है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2x प्लस 4 प्लस हो रहा है, तो हमने थ्योरम पढ़ा है कि दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। x अप्रोचेस टू 3 2x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 3 4। क्लियर। अब कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो बाहर आ जाएगा। 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 3 4। लिमिट, इसमें हम लिमिट पुट कर देंगे। अप्लाइंग लिमिट 2 इंटू एक्स की जगह पे 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे x तो है नहीं, तो 4 एज इट इज आंसर आ जाएगा। 2 इंटू 3 क्या आएगा, 6 प्लस 4 इक्वल्स टू 10, इसका आंसर आ गया। क्लियर, बहुत सिंपल सा है। अगर आपको वो ना कहे बाय यूजिंग द थ्योरम्स ऑफ लिमिट, तो आप डायरेक्टली लिमिट पुट कर दें। इसमें 3 पुट कर दें, 3 2 6 प्लस 4 10, तो ये सिर्फ एक क्या बन जाएगा, MCQ बन जाएगा और कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, क्योंकि उसने हमें कहा है कि हमें थ्योरम्स को यूज करना है। क्लियर, आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। फोर्थ पार्ट है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 सारे का स्क्वायर रूट। सोल्यूशन देखें इसका। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 सारे का स्क्वायर रूट। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अलग अलग लिमिट अप्लाई हो जाएगी। x अप्रोचेस टू 2x मल्टीप्लाई बाय लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 सारे का स्क्वायर रूट। क्लियर। इसकी पावर है तो लिमिट पावर के अंदर चली जाएगी। लिमिट, ये भी हम थ्योरम पढ़ चुके हैं, x अप्रोचेस टू 2x लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड होल पावर स्क्वायर रूट हो जाएगी, या फिर मैं इसको 1/2 भी लिख सकता हूँ। अब ये नेगेटिव है तो दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई होगी। ये थ्योरम भी हम पढ़ चुके हैं। डेट विल बी इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2x लिमिट x अप्रोचेस टू 2x स्क्वायर माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 4 एंड होल पावर 1/2। अब ये स्क्वायर है तो लिमिट स्क्वायर के अंदर मूव करेगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 2x मल्टीप्लाई बाय लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये x एज इट इज एंड स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये कांस्टेंट है x अप्रोचेस टू 2 4 एंड होल पावर क्या आ जाएगी 1/2। अब हम इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो x की जगह पे आंसर क्या आएगा, 2 पुट हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय इस x की जगह पे भी 2 पुट करेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 एज इट इज, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो एज इट इज आएगा, और इस सारे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 सारे का स्क्वायर रूट 2 इंटू 0 डेट इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। क्लियर। आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। फिफ्थ पार्ट है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एक्स क्यूब प्लस 1 होल स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर रूट। सेम उसी तरह से हम जस्ट इस पे अप्लाई करते जाएंगे लिमिट के जो थ्योरम है उनको। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एक्स क्यूब प्लस 1 स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब माइनस है तो अलग अलग लिमिट अप्लाई होगी। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एक्स क्यूब प्लस 1 होल पावर 1/2 माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल पावर 1/2। क्लियर। अब लिमिट पावर में मूव करेगी। डेट विल बी इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एक्स क्यूब प्लस 1 होल पावर 1/2 माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल पावर 1/2। अब इन पे अलग अलग लिमिट अप्लाई होगी। डेट विल बी इक्वल्स टू
लिमिट x approaches to 2 x cube plus limit x approaches to 2 1 and whole power 1 by 2 minus limit x approaches to 2 x square plus limit x approaches to 2 5 and whole power 1 by 2. क्लियर. अब इस क्यूब के अंदर जाएगी लिमिट x approaches to 2 x होल का क्यूब प्लस लिमिट x approaches to 2 1 and whole power 1 by 2 minus limit x approaches to 2 x and whole का स्क्वायर प्लस लिमिट x approaches to 2 5 and whole power 1 by 2. क्लियर है. अब हम क्या करेंगे, लिमिट को अप्लाई कर देंगे. आइए अप्लाई करते हैं. डेट विल बी इक्वल्स टू x की जगह पे 2 पुट होगा तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस कांस्टेंट है 1 ही रहेगा, होल पावर क्या आएगी 1 by 2, फिर माइनस का साइन, फिर x की जगह पे 2 आएगा तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट है 5 एंड होल पावर क्या आएगी 1 by 2 आ जाएगी. क्लियर. इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 2 का क्यूब क्या होगा 8 प्लस 1 एंड होल स्क्वायर रूट माइनस 4 प्लस 5 होल स्क्वायर रूट. 8 प्लस 1 9 स्क्वायर रूट माइनस 4 5 प्लस 4 9 स्क्वायर रूट, दोनों सेम है तो माइनस होने के बाद आंसर क्या आएगा 0 आ जाएगा. क्लियर स्टूडेंट्स. इस क्वेश्चन के जो बाकी पार्ट हैं वो आपके लिए होमवर्क हैं, आपने खुद से उसको सॉल्व करना है. मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.